मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे। आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2026 मैथ्स की तैयारी इतनी बढ़िया कर रहे होंगे कि 80 आउट ऑफ 80 आए। और हम लोगों ने इन वीडियोस के थ्रू क्या करा, बहुत सारे चैप्टर्स अभी तक सीख चुके हैं और हम लोग बात कर रहे थे उन 4 चैप्टर्स की जो कंबाइनली 20 मार्क्स के होने वाले थे। तो आज उन्हीं कंबाइन 20 मार्क्स के चैप्टर में से एक चैप्टर हमारा नया चालू होने वाला है वीडियो में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का कौन सा चैप्टर। वी आर लर्निंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, चैप्टर का नाम बहुत लंबा है और सबसे पहले बच्चों को चैप्टर के नाम में ही खो जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल खो नहीं जाना चाहिए, चैप्टर के नाम को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, चैप्टर के नाम में बहुत बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात कि आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। यू हैव टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनानी है और आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन लाना है, मतलब सॉल्व करना है। तो बात उठी कि सर लीनियर इक्वेशन है क्या। तो देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, आप जो भी इक्वेशन में वेरिएबल यूज कर रहे हो, एक्स यूज कर रहे हो, वाई यूज कर रहे हो, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑलवेज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन सर लीनियर तब होगी जब आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। मतलब x की पावर 1, y की पावर 1। तो इसका मतलब सर x और y बोलो ना, क्योंकि पावर 1 लिखी नहीं जाती, पहला वर्ड। दूसरा, आपने कहा कि सर वेरिएबल एक नहीं, इन इक्वेशन में वेरिएबल 2 होंगे। मतलब वेरिएबल 2 मतलब x और y। तो आपने ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिसमें x और y और z या 2 वेरिएबल को यूज करने, एक नहीं यूज करना। दूसरा वर्ड। तीसरी बात आ जाते हैं कि सर इक्वेशन पेयर में लेनी है। मतलब कि हमें यहां पे 1 इक्वेशन नहीं, कितनी इक्वेशंस पे काम करना है, 2 इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लियर्ड द नेम ऑफ द चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विद पेयर। अब नेक्स्ट बात ये समझो कि सर लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, तो समझो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। हर एक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म। तो वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वाई दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। सो इट इज लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल हैं इसमें, यस और नो? यस। अगली बात कि सर अब हमें एक पे नहीं, दो पे काम करना है, तो 2 इक्वेशन लिख दो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि 2 इक्वेशन बनाओ और दोनों को सॉल्व करो और करके x और y की क्या निकालो, वैल्यू, मान निकालो, वैल्यू निकालो। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इज गोइंग टू आस्क यू। ये चैप्टर पूछ रहा है आपसे। अब एक बड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर 2 इक्वेशन आएंगी तो पता कैसे चलेगा कौन सी पहली कौन सी दूसरी। याद रखना, पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट a1 b1 c1, a2 b2 और c2। तो आगे से जब जरूरत पड़ेगी तो पहली इक्वेशन जिसे मानेंगे उसके कोफिशिएंट a1 b1 c1 माने जाएंगे, जो दूसरी होगी a2 b2 c2 मानी जाएगी। आई होप इतना आपको क्या हुआ, क्लियर हुआ। सिर्फ नाम क्लियर करा और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर करी। अब हमें बात करनी किसके बारे में कि सर अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे। मतलब इससे अलग हटके कॉन्सेप्ट क्या है कि सर बनाना कैसे और आपको सॉल्व कैसे करना है। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट। तो पॉज द वीडियो, मैं नोट डाउन करो, मैं वीडियो कंटिन्यू में ही रख रहा हूं और सीखते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट 1 बाय 1। जब पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उसके बाद हम लोग इसके क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट फ्रॉम हियर नाउ। सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गई पहली इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 हो गई दूसरी इक्वेशन। अब यहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये अराइज होता है कि 3 कंडीशन सामने आएंगी हमारे। प्यार से ध्यान से समझो। पहली कि सर ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रेशो। मैथ्स की भाषा बड़ी मुश्किल और बेकार लगती है तो छोड़ो इसे। कहना क्या कहता है कि ये है रेशो, ये है कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये कौन है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, a1 के बटे में क्या रख दो, a2, और b1 के बटे में क्या रख दो, b2।
अगर जो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो यहां पे याद रखना कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, मतलब कि पहली लाइन L1, दूसरी लाइन L2, जब L1 और L2 क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। एवरीवन, L1 और L2 क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जब जब लाइनें क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्टिंग होगी, तो ये फंडा, ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे सर कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस ने एक दूसरे को काटा, यस, एक पॉइंट पे काटा। जब दो लाइनें एक पॉइंट पे काटेंगी तो वो आपको देंगी यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इट इज, यूनिक। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, ओके। और जब कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देता है तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। तो बड़े प्यार से तीन शब्दों को मुट्ठी में कर लो कि सर जब दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी उन्हें क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। कैसा सॉल्यूशन देंगी, यूनिक। और वो पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और उसकी कंडीशन क्या होगी सर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात चलते हैं कि सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब कि सर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी के रेशो आपस में बराबर हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल होगा कि आपने कहा कि सर हमने L1 ड्रॉ करी, और जब आप L2 के पॉइंट निकाल रहे हो, L2 ड्रॉ कर रहे हो, तो L2 के सारे पॉइंट L1 के ऊपर ही हैं, मतलब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्सिडेंटिंग लाइन। व्हाट काइंड ऑफ लाइन दीज आर, कॉन्सिडेंटिंग। कॉन्सिडेंस लाइन्स है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर लेटी हैं। दूसरी बात कि क्या सर ये सॉल्यूशन देंगी, तो भाई एक नहीं 1000 यूनिक सॉल्यूशन देंगी, ढेर सारे सॉल्यूशन। लाइन आगे बढ़ती जाएंगी, सॉल्यूशन बढ़ते रहेंगे, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। भेजे में घुसी बात, यस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन होता है तो उस पेयर को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो आपने निकाला a1 अपॉन a2, आपने निकाला b1 अपॉन b2, आपने निकाला c1 अपॉन c2, आपने कहा सर तीनों इक्वल आए, तो भाई वो लाइनें क्या है, कॉन्स्टेंट लाइन है, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगी, और भाई वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी। ये एमसीक्यू में बहुत जरूरी आ सकता है। अब तीसरी कंडीशन क्या है सर, कि a1 अपॉन a2 तो बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, मगर नहीं बराबर है किसके, c1 अपॉन c2 के। मतलब कि आप कह रहे हो a1 a2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये तो बराबर होंगे, मगर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा। तब ये लाइनें जो कहलाएंगी दे आर कॉल्ड, एक L1 आएगी ऐसे, तो L2 जाएगी उससे पैरेलल, तो ये कैसी लाइन हुई, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है। क्या पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कहीं काटेंगी, तो आपका जवाब आएगा नहीं, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो एक बात बताओ, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या वो कंसिस्टेंट हो सकता है पेयर, नो। तो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। क्या है ये पेयर, इनकंसिस्टेंट। तो आपने सबसे पहले बोर्ड पे मेरे से कंसेप्ट सीखा, व्हाट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट रेशो ऑफ कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है उनके रेशो कैसे डिसाइड करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कॉन्सिडेंटिंग होगी या पैरेलल होगी, और किस केस में रिजल्ट आएगा, सॉल्यूशन आएगा, और किस में नहीं आएगा। सो अभी यहां पे क्या करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पहले क्लियर करो अपने आप को, और उसके बाद जो है हम बात करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ध्यान हमेशा रखा करो अपने पास में कॉपी और पेन रखा करो, जिससे नोट डाउन करते रहा करो। नोट डाउन करने से क्या होता है, रिवाइज होता है, समराइज होती हैं चीजें। बिना नोट डाउन करे, बिना समराइज करे कोई भी चीजें सक्सेसफुल नहीं होती, बिकॉज रियल मार्क्स इज इक्वल्स टू रियल प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस रियल तो मार्क्स रियल, अदरवाइज आपके मार्क्स भी फेक ही आएंगे, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस फेक होने वाली है। आप बस सुन रहे हो, वीडियो चला रहे हो, कानों में लीड लगा के, एयरबड लगा के, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिस। यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस। व्हाई, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। मैथ्स क्या मांगता है, प्रैक्टिस। तो आपने इसे क्या करना है,
यू हैव टू नोट इट डाउन, आपने इसे उतार लेना है। और अब हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे कि अब हाँ ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर हो गया। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। और बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि इस चैप्टर के अंदर 3 बातें सीखनी है। पहला ग्राफिकल मेथड, व्हाट यू हैव टू नो, ग्राफिकल मेथड। दूसरा आपने सीखना है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा बच्चों आपने सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीनों मेथड आपको आने चाहिए, मगर एग्जाम में मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो सारे बच्चे एलिमिनेशन मेथड से करना। ग्राफिकल होगा तो वो पूछेगा, क्योंकि वो ग्राफ पे करना होता है, तो वो ग्राफ वाला क्वेश्चन इंस्ट्रक्टेड होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करते हो। हाँ, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में चॉइस हो सकती है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो मेरा ये कहना है कि आप एलिमिनेशन की तरफ जाना, क्योंकि एलिमिनेशन इज little bit easy than substitution. So pause the video, note it down, और अब करने वाले हम इस चैप्टर के क्या बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So once when we have acquired the idea or the concept about the linear equation in pair, so next task is what we have to do, we have to form the equation। बच्चों को क्या करना चाहिए, चैप्टर इज ऑल अबाउट वर्ड प्रॉब्लम, ये चैप्टर पूरा वर्ड प्रॉब्लम पे है, और वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर से केस स्टडी आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो देखो 3 मेथड मैंने बताए, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो एक एक करके सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, और पहले हम देखते हैं क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ रिलेटेड टू ग्राफिकल। कह रहे सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। आपको 2 इक्वेशन दे दी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 पहली इक्वेशन, और दूसरा आपको बता दिया 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। कह रहे सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़ो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 2 लाइंस एंड द लाइन y बराबर 0। कह रहे एक तो ग्राफिकली क्या करो, ग्राफ पे इक्वेशंस प्लॉट करो, और जो ट्राइंगल बने उसका एरिया भी निकालो। तो चलो वो बात की बात है, एरिया निकालना पहले सॉल्व करते हैं। तो जरा जल्दी से इक्वेशंस उठाओ और सॉल्व करना सीखो। 2x प्लस वाई इक्वल टू, अब क्या करना था, ग्राफ पर ऑलवेज हमें क्या चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट, पॉइंट चाहिए होते हैं। तो आपको पहले अपनी इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और बड़ा आसान सा काम होता है। कैसे, देखो इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो और उसकी वैल्यू डालते जाओ, दूसरा आता जाएगा। कैसे, मैंने कहा सर पुट x बराबर 0, मैंने इस इक्वेशन में x बराबर 0 पुट कर दिया, करो जी रखो, 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जब x 0 रखा तो y कितना आया 2। कुछ मत करो, इधर उधर कहीं मत लेके जाओ, बस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, 2 इंटू 0 2 इंटू 0 2 0 प्लस y इक्वल टू 2, तो y बराबर क्या आ गया 2। अब चलो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 0 1 2 कुछ भी करो, उसमें तुम स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। अब 2 इंटू 1 कितना आया 2 प्लस वाई बराबर 2। अब बेटा ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद आपने कहा कि सर x की वैल्यू एक और कर लो, क्योंकि 3 पुट कर लेना तुम, तुम्हारे लिए ज्यादा ग्राफ विजिबल होगा। तो x की वैल्यू 2 पुट करी, तो 2 2 जम 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 2। अब ये उधर जाएगा तो y बराबर -2। तो आपके पास पहली इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो आया कितना बेटा, वो आया तुम्हारे पास, अपना कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो, x और y। x की वैल्यू देखो 0 1 2 रखी, 0 पे 2 आया, 1 पे 0 आया, 2 पे -2 आया। दिस इज व्हाट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइंस। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4। बच्चों वही वाला काम करो दोबारा से, कुछ नहीं, पुट x इक्वल टू 0 पुट कर दो। चलो यहां पे x 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 2y माइनस 0 इक्वल टू व्हाट 4। तो y बराबर कितना होगा 4/2, दैट इज 2। फिर आपने क्या करा, सर कुछ और वैल्यू पुट कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, पुट x इक्वल्स टू, बट हाँ ऐसी वैल्यूज पुट करना जिसमें आपको फ्रैक्शन ना आए, मतलब आपको पॉइंट में ना आए, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, ग्राफ पे दिक्कत होगी। तो ऐसी वैल्यूज पुट करो, 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दो। अब 1 पुट करोगे तो 2y माइनस 1 पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो 1 मत पुट करो, क्यों, पॉइंट क्यों आ जाएगा, 1 उधर जाके प्लस होगा, तो 4 प्लस 2 कितना होगा 5 डिवाइड बाई 2.5 देगा। तो मैं कहूंगा वाइड कर दो, तो मैं कहूंगा x बराबर बेटा 2 पुट कर दो। कैसे, 2y माइनस 2 इक्वल टू 4, तो क्या होगा, ये उधर जाके क्या होगा प्लस, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6/2, कितना आ गया 3 आ गया। फिर पुट करो x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू व्हाट यू कैन डू, 1 करा 2 करा
और आपने 4 पुट कर दो, कोई बात नहीं। 2y माइनस 4 इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 बुद्धू ही रही है, नालायक। 4 प्लस 4 8 होता है, ठीक है ना। 4 माइनस 4 क्यों, माइनस 4 उधर जाके क्या होगा, प्लस 4 हो जाएगा। ये मैथ्स की बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों को कि वो स्पॉन्टेनियसली जब करने बैठते हैं तो गलत करते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि हमारे मार्क्स कटते हैं। इस बात पे ध्यान रखा करो। 8/2 y इक्वल टू कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इसका भी कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो, इसका भी क्या बना लो, कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो। क्या है, x और y। चलो x कितना पुट करा, 0, x कितना पुट करा, 2, x कितना पुट करा, 4, और x 0 पुट करा तो y 2 आया, 2 पुट करा तो 3 आया, 4 पुट करा तो 4 आया। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जरा कोऑर्डिनेट जल्दी से उतार लो, मैं आप लोगों से पूछूंगा ग्राफ बनाने के लिए। जल्दी ये कोऑर्डिनेट टेबल उतारो फटाफट, क्योंकि हटाऊंगा। और आप लोग जो स्क्रीन पे पढ़ रहे हो ये लोग भी क्या करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्योंकि ग्राफ क्या है, ग्राफ यहां पे बनाऊंगा, सामने क्वेश्चन चल रहा है ना बच्चों, इसलिए डू इट फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी, फिर मुझे बताते जाना ग्राफ पर। डन, चलो जल्दी से सारे बच्चे अब क्या करेंगे, ग्राफ। आप लोग क्या करना, ग्राफ पे बनाना, मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूं। सो मेजरमेंट आपका ग्राफ पे ज्यादा बेटर बैठेगा। सो यूज ऑलवेज ग्राफ, एवरीवन सी दिस। ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्स डैश, वाई एन वाई डैश। चलो एक्स पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, फिर 1 -1 -2 -3 और -4। चलो नेहा बेटा जल्दी से पॉइंट पहले बताओ, पहली लाइन के पॉइंट। 2 0 -2, धीरे धीरे, पहला क्या पॉइंट है, x कितना है 2 और y कितना है, नहीं x 0 है y 2 है, x 0 और y 2, मतलब कि ये वाला है, ठीक है। एक बार मुझे टेरा टेबल जल्दी से बता दो। x, रुको, x और y, x बताओ क्या है, 0 1 2, ठीक है। ये बताओ 0 नहीं 2 0 -2, 2 0 -2, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन भी बता दो जल्दी से। 0 2 2 4, हाँ 2 3 4, ठीक है। चलो x0 y2, x0 y2 पहला पॉइंट, x1 y0, x1 और y0, ये वाला पॉइंट हो गया कौन सा, 0 2, ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया 1 0 का, और उसके बाद 2 पे -2, मतलब x2 और y -2, समवेयर हेयर x2 पे -2, और ये लाइन आपकी इस तरीके से निकलती हुई जाएगी, ऐसे पार करती हुई। तो ये लाइन हो गई हमारी कौन सी वाली लाइन, दिस इज द लाइन विच इज कॉल्ड 2x + y = 2, ये वाली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन देखो, x0 y2, x0 y2 ये तो सेम है। चलो जी 2 पे 3, 2 पे 3, दूसरा पॉइंट 2 पे 3 आ गया। फिर 4 पे 4, 4 पे 4, ये पॉइंट आ गया। ये लाइन कैसे निकलती हुई आएगी, दिस इज लाइक ऐसे निकलती हुई आएगी, ठीक है। तो दोनों लाइनें जब ऐसे करके क्रॉस कर रही हैं तो यू कैन सी अ पॉइंट ए बी और सी, और ये जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो एक क्या बन गया, एबीसी ट्राइंगल। उसने क्या बोला था कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस, बेस कौन है, बेस है बीसी। क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो यहां पे मार्जिन में कुछ दिक्कत आ सकती है, आप घर पे बनाना और अपनी वैल्यू खुद चेक करना। वाई, क्योंकि हो सकता है ये और ये मार्जिन मेरा ज्यादा जा रहा है, तो उसकी वजह से लाइन भी अपने आप में थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। हो सकता है ये लाइन 4 पे आ रही हो, मगर अब इसके अकॉर्डिंग सीखो, ये कितना है 3 और ये कितना है 1, 3 + 1 कितना होता है 4, तो ये पूरा बेस हो गया हमारा 4 यूनिट का। ऐसे मत सोचना कि सारी नेगेटिव है घटा दें, यूनिट मतलब यूनिट। अच्छा ये कितना है ऊपर पूरा 2, 1 और 1 2, तो बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 आंसर आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ग्राफिकल मेथड। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगले किस पे जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो जल्दी से सीखते जाएं।
वीडियो पॉज करें, और एक सलाह है कि सब इसको ग्राफ पे बना के देखना, हिट एंड ट्रायल नहीं करना, सबने ग्राफ पे ही काम आएगा, क्योंकि ग्राफ क्या करेगा, आपको एकदम अप्रोप्रिएट वैल्यू देगा। अदरवाइज तो क्या है, आप कॉपी पे बनाओगे तो थोड़ा सा मार्जिन का गड़बड़ कर सकते हो, मार्जिन का गड़बड़ हो जाएगा तो ग्राफ क्या करेगा, गड़बड़ कर देगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो। चलो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, सब लोग ध्यान से क्वेश्चन को सीखें। अ नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट, अ नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर है उसमें 2 डिजिट है, मतलब ऐसे करके 2 डिजिट है, मतलब मान लो 89 है तो 2 डिजिट है। अ नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट वेयर द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। कहता है अगर इस नंबर को इसकी डिजिट के सम से डिवाइड कर दूं तो क्वेश्चन जो है वो 7 आता है, मतलब आंसर 7 आता है। और अगर नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाती हैं। तो बताओ फाइंड द नंबर। अब इस ऐसे नंबर वाले क्वेश्चंस में एक बात मेरी याद रख ले कि करना क्या है, तुम्हें ऑलवेज ध्यान देना है 2 डिजिट नंबर में एक x मानो और एक y मानो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। दूसरी बात माने क्या, मतलब कि सर ये 1 डिजिट और ये 10 डिजिट। अब मुझे एक बात बताओ 89 कैसे बना, 80 प्लस 9, 80 प्लस 9 क्या है 89। इसका मतलब कि सर जो 1 डिजिट है वो ऑलवेज 1 से मल्टीप्लाई होती है और 10 डिजिट ऑलवेज 10 से। इस बात को ध्यान में रखते हो, लेट करते हैं, लेट 1 डिजिट इज इक्वल्स टू व्हाट, x, और 10 डिजिट जो दहाई की संख्या है वो कितनी है, y है। देयरफॉर नंबर क्या बन गया, x को x की जगह रखो, रख दिया सर, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, और क्या करो, प्लस लगाने के बाद y को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। तो ये बन गई तुम्हारी क्या, इक्वेशन बन गई। अगर इक्वेशन यहां पर क्लियर हो गई तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लिखता है द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, द नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट, ये डिजिट है इनके सम से डिवाइड कर दो। तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 7। क्या आ जाएगा 7। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स प्लस y। क्या आ गया 10y प्लस एक्स, 7x इधर आ जाएगा, 7y इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 10y में से 7y गया 3y, 7 में से 1 गया 6x, इक्वल टू कितना हो गया 0। ये बन गई तुम्हारी क्या, पहली क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये रहा नंबर, अगर इसमें से मैं क्या घटा दूं 27। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है कि अगर इक्वेशन में से क्या माइनस कर दूं 27, तो इक्वेशन इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब जो x है वो y की जगह चला जाएगा और y x की जगह आ जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगी 10x प्लस y। समझ में आ रही है इसकी बात। उसने बोला वर्ड प्रॉब्लम का खेल क्या है, एक एक शब्दों को पकड़ो। कह रहे 27 को इक्वेशन में से घटा दो, घटा दिया, नंबर इंटरचेंज कर दो, तो x को x y की जगह और y को x की जगह करो जरा। 10y में से 1y गया, ये इधर आएगा माइनस 9x, इधर जाके क्या होगा 27। 9 कॉमन ले सकते हो, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27। दैट इज इक्वेशन नंबर व्हाट 2। अब आप लोगों ने सीख लिया इक्वेशन नंबर 1 बनाना और 2 बनाना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जरा एलिमिनेशन मेथड ध्यान से सीखो, उठाओ दोनों इक्वेशन को। पहली इक्वेशन 3y माइनस 6x, बच्चों यहां भी क्या करो कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो तो ये रहेगा y माइनस 2x। क्या हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू व्हाट 0। यहां से उठाओ y माइनस x इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड की पहली शर्त क्या है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, अगर ना हो तो करेंगे। हम फॉर्चुनेटली यहां पर हमारे पास इक्वल आ गए। दूसरी कंडीशन क्या है कि साइन चेंज करो, ये प्लस का है तो क्या कर दूं माइनस वाले को प्लस वाले को माइनस। ये कितना था हमारा 3 था भाई, 3 लिख दो। अब प्लस माइनस कट गया, y गायब, प्लस माइनस 2 में से 1 गया, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3।
बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 आ गई। अब अगर आप x की वैल्यू पुट कर दो किसमें? इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 1 में, तो जाओ इक्वेशन 1 में। कहां इक्वेशन 1? ये रहा, 3 कॉमन ले गया था, y माइनस 2x, तो y माइनस 2x, व्हाट इज x? 3 3 टू जा 6 6, ठीक है, इक्वल टू व्हाट? 0 तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 6 बेटा? x और y आ गया। क्या थी तुम्हारा नंबर? तुम्हारा नंबर ये था। क्या था तुम्हारा नंबर? ये था। तो इस नंबर में आप क्या करो, अपनी x और y की वैल्यू पुट कर दो। x है सर मेरा 3 और y है कितना? 6, तो क्या नंबर बन के निकलेगा? व्हाट इज दिस? व्हाट इज y? 6 इंटू 10, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है सर? 63। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सॉल्यूशन एंड द फॉर्मेशन। इसी वे में और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कीप वाचिंग द वीडियो। सो द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर्स के डिफरेंस जो है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। कह रहे दो नंबर है, लेट करते हैं क्या, लेट फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, इज इक्वल्स टू एक्स। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर को क्या मान लो? y। कह रहे द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज व्हाट? 26। यहां पे ये माना है मैंने कि हेयर x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि देखो दोनों में से एक को बड़ा तो मानना पड़ेगा ना, तभी तो डिफरेंस की बात उठेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, तो दो नंबर्स को घटा दो तो क्या आ जाएगा? 26 सिंपल, बन गई पहली इक्वेशन। अब कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, बैठा दो x को यहां, बैठा दो y को यहां। एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है, तो एक बात बताओ, ये क्या इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि नहीं। एक दूसरे से 3 टाइम्स है, तो जब तक उसे 3 टाइम्स नहीं करोगे तब तक बराबर नहीं होंगे। तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया? 0 ये बन गई दूसरी इक्वेशन, हाँ या ना? यस एलिमिनेशन पढ़ा चुका हूं, अब सिखाता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, कोई एक इक्वेशन उठाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 26, यहां से कोई भी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, y को उधर भेज दो, 26 प्लस y, इसे नंबर दे दो 3, पुट कर दो इसको इन इक्वेशन 2 में। कहां पुट कर दो इसे? 2 में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक को दूसरे में पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, y जाके प्लस हो गया 26 प्लस y। अब यहां पे जाओ और x की वैल्यू क्या पुट करो? 26 प्लस y, 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 0 ठीक है जी, 3y में से 1y गया तो 2y माइनस का 2y कौन बोलेगा? मैं, -26 काट दो। तो y बराबर कितना आ गया? 26 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 13 आ गया ना y? पुट कर दो इसको कहां पर? फर्स्ट नो, थर्ड में। कहां पुट करो? थर्ड में, क्योंकि y x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी ना तुम्हारे पास, तो हम्म। x बराबर कितना आएगा? 26 प्लस y कितना है? 13 26 प्लस 13 39। आ गए दो नंबर, एक x आ गया और एक y आ गया, एंड दिस इज द वे वी हैव टू यूज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सारे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस अपने आप आते जाएंगे। लॉजिक सीखो, क्वेश्चंस के क्या सीखो? लॉजिक मीन हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन बाय वन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ व्हाट? The taxi charges in a city consist of fixed charge with a charge for distance covered. एक सिटी में एक टैक्सी जो है वो कैसे चार्ज करती है? एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर गए तो आपको पे करने पड़े 105 रुपए, और 15 किलोमीटर के आपको पे करने पड़े 155 रुपए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो कहता है कि बताओ हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर 25, बताओ 25 किलोमीटर के, वो 25 50 जो भी हो, मगर पहले क्या लेट करो, फिक्स्ड चार्ज कितना? रुपीस एक्स, और चार्ज पर किलोमीटर
पर किलोमीटर का जो चार्ज है रुपीज वाई। अब ATQ का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? पहली कंडीशन कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, बेटा जाओ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, एक्स रुपए देने पड़ेंगे बैठते ही, क्योंकि फिक्स चार्ज है, तो एक्स तो लिख दो। अब हम कितने किलोमीटर गए? 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना है? y तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10y और आपको देने पड़े कितने? 105 रुपए। तो ये कौन सी क्वेश्चन बन गई? first चलो सेकंड कंडीशन पढ़ो। एंड चार्जेस पेड इज 155 15 किलोमीटर के। फिर से वही बात, एक्स तो देने ही पड़ेंगे। 15y कितने रुपए? 155 रुपए। ये कितनी क्वेश्चन हो गई? second अब मैं नहीं करूंगा आगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक उसूल है कि प्रैक्टिस हैव टू बी डन बाय स्टूडेंट, कि भाई आपको जब मेथड सिखाया जाए तो आपको अपना दिमाग लगाना है और उनके क्या निकालने हैं? आंसर निकालने हैं। क्योंकि देखो जो बच्चे टोटली किस पे डिपेंड हो रहे हैं? डिपेंडेंट ऑन टीचर। किस पे डिपेंडेंट है? teacher टीचर पे डिपेंडेंट है। तो समझ जाना कि इन एग्जाम, आप एग्जाम में जब बैठे हुए ना तो आपकी शक्ल जो है ना वो ऐसी ऐसी होगी, रोती हुई। क्यों होगी रोती हुई? बिकॉज आपको फॉर्म करना तो आएगा, हिंट तो मिल रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चन हो रहा है, मगर जब करने बैठोगे ना यहां गलत, यहां गलत, यहां गलत, सब जगह गलत। बिकॉज क्योंकि तुम्हें तो आदत पड़ गई थी क्या? टीचर से क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराने की। सो ऑलवेज वी हैव टू डू द सॉल्यूशन बाय अवरसेल्फ। करो और इनके आंसर्स निकालो, इक्वेशंस फॉर्म करना सीखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको भी उतार लो। और एक शक्ल और हो सकती है, दिस कैन बी योर हैप्पी फेस इन योर एग्जाम। ये भी एक शक्ल आपकी हो सकती है अगर आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स क्या मांग रहा है? प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली एग्रेसिव प्रैक्टिस। एग्रेसिव मतलब अभी थोड़ा सा हमें क्या करना है, पेपर से पहले तो बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। यहां पे वर्ड आया क्या? बोलो। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन जब किस फॉर्म में होती है, p/q मतलब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। कहते हैं एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी, 9/11 बन जाएगी इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आपने न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया, तो वो इक्वल टू कितनी होगी? 9/11। और इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 जोड़ दिए तो 5/6 बन जाएगी। तो वो बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लेट करते हैं सर, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू व्हाट? क्या है न्यूमरेटर? x डिनोमिनेटर कितना है? y फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? x x/y। y वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं कहूंगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो स्क्रीन पर। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कहता है ये फ्रैक्शन बन जाएगी कितनी? 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर। बहुत आसान होता है बेटा मैथ्स, अगर दोनों में क्या जोड़ दो? 2 सिंपल बात, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। 11 इंटू एक्स, 11x 11 इंटू 2, 22 9 इंटू वाई, 9y 9 2 जा 18 11x माइनस 9y। 22 में से 18 गए तो प्लस का 4 बचा, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। इधर उधर कहीं भी रख लो, सॉल्यूशन के दौरान आपको उस पर ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरा कहता है इफ 3 इज एडेड, अगर आपने न्यूमरेटर में भी कितना जोड़ दिया 3 एंड डिनोमिनेटर में भी कितना जोड़ दिया, 3 तो ये बन गई 5/6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, उधर भेजो, 15 में से 18 गए तो कितना बचा? -3 कितना आया? सेकंड क्वेश्चन बन गई प्यार से दूसरी इक्वेशन। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द व्हाट? फाइंड द आंसर ऑफ x एंड y। x और y जब आ जाए तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पुट कर देना, x की जगह x को, y की जगह y को, आपका कौन आ जाएगा? अल्टीमेट आंसर, दैट इज योर फ्रैक्शन। सो कीप वॉचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सारी वर्ड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, टैक्सी वाला क्वेश्चन, और हम अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? एज वाला, लास्ट टाइप है, एज वाला क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो को ओवर कर देंगे। इसके बाद आप लोग क्या करना, यू हैव टू वॉच ऑन इंस्टाग्राम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यू हैव टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पे मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, एवरीवन सी। 5 years hence,
हेंस का मतलब होता है अब से 5 साल बाद। जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, जैकब अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा। एंड 5 years अगो, 5 साल पहले, जैकब वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने बेटे से कितने टाइम था? 7 गुना था। कहता है बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो चलो जल्दी से ध्यान देते हैं, पहले लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट एज, एज ऑफ व्हाट, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x years, और प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल्स टू y years. चलो अब आओ और क्वेश्चन में पढ़ो 5 years hence, 5 years hence, hence का मतलब बाद में, आप लेटर भी कह सकते हो। तो एक बात बताओ, 5 साल बाद में सन कितना बड़ा होगा? x plus y. आज अगर x साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का होगा? x plus y. जेकब कितने साल का होगा? y plus y. अब रिलेशन पढ़ो, कह रहे 5 years hence जेकब विल बी 3 टाइम्स, मतलब यहां पे जेकब को बैठा दो और यहां पे बेटे को बैठा दो। जेकब अपने बेटे का 3 गुना है, तो भाई बेटे को भी क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना. तभी तो 3 टाइम्स हो पाएगा। 3x प्लस 15. y माइनस 3x इक्वल टू कितना होगा? 15 माइनस 5 10 बन गई पहली इक्वेशन। चलो अब 5 years व्हाट अगो, अगो माने पहले, अब है वो x का, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? माइनस करो। जैकब कितने साल का होगा? y minus 5. जरा जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है अब से 5 साल पहले 7 गुना, मतलब यहां पे बैठा दो किसको? जेकब को, यहां बैठा दो किसको? बेटे को। ये अपने बेटे से 7 गुना था, तो जेकब को भी 7 गुना कर दो। y माइनस 5 इक्वल टू कितना है? 7 minus 35. y माइनस 7x माइनस 35 प्लस 5, तो कितना होता है? Minus 30. दिस इज नंबर 2। सॉल्व करो, इट्स योर चॉइस। पेपर में कुछ ना बोले, साइलेंट हो तो क्या करना? एलिमिनेशन लगाना, और वायलेंट हो तो जो वो कहे वो करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड इट इज व्हाट वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर लीनियर इक्वेशन। और इसके साथ में हमारे 20 मार्क्स का जो 4 चैप्टर हैं, कौन कौन से? पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, और लास्ट बचा कौन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चैप्टर पढ़ते ही हमारे कितने हो जाएगा? 20। अभी तक बच्चों हम लोग 50+ मार्क्स का पेपर जो है 1 by 1 वीडियो के थ्रू कर चुके हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड इसी तरीके से सीखते रहो और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।